हेलो एवरीवन। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर सू के सीक्रेट कमरे में आ गए थे। सू पर भड़कते हुए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम दो लड़कों को चुपके से रात में यहाँ लाई हो। सू घबराते हुए कहती है, फादर मुझे समझाने दीजिए। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर सू को बड़े ध्यान से देखते हैं और वो सू को इस तरह के कपड़े में देखकर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, समझाने के लिए बचा ही क्या है, देखो तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। अब तक मैं तुम्हारी बेकार की हरकतों को सहता जा रहा था, लेकिन अब तुम लोगों को घर लाने लगी। ऐसा लगता है कि बिना पनिशमेंट पाए तुम पछताओगी नहीं। फिर तो वो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, सू को 30 कोड़े मारो। सू रोते हुए कहती है, फादर मैं निर्दोष हूँ। प्राइम मिनिस्टर गुस्से से कहते हैं, बकवास, क्या कोई ऐसा हो सकता है जो तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने के लिए मजबूर करे। सू येजिंग की ओर देखते हुए मन ही मन कहती है, यही वो क्रिमिनल है जिसने मुझे ये पहनने के लिए मजबूर किया। प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, पहले से ही मैं तुम्हारी इन शरारतों को इग्नोर करता आ रहा था, लेकिन अब तुम लड़कों को घर लाने लगी हो और तो और अपने फादर के सामने झूठ बोल रही हो। ये जिंग मन ही मन कहता है, 30 कोड़े। प्राइम मिनिस्टर सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, सू को ले जाओ। तभी ये जिंग कहता है, रुक जाइए। ये जिंग सामने आते हुए कहता है, प्राइम मिनिस्टर मैं माफी चाहता हूँ। ये जिंग की इस तरह हीरो वाली एंट्री को देखकर सू ब्लश करने लगती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, कमांडर तुम यहाँ क्यों हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वे सभी सीक्रेट रूम से बाहर आ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, कमांडर ये आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं और आपके साथ ये लड़का कौन है। ये जिंग बताता है कि ये मेरा लिटिल ब्रदर है। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर सू से कहते हैं, तो तुमने इन्हें भगाने में मदद की। सू एक्टिंग करते हुए कहती है, फादर मैं आपको समझाती हूँ। इसके साथ ही सू मन ही मन कहती है, हाँ आखिरकार मैं ये जिंग के ऊपर उसके सारे गलत कामों का दोष लगा सकती हूँ और अपना बदला भी ले सकती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है कि मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तुम किसे पसंद करती हो। ये सुनकर सू का पोपट हो जाता है और वो कहती है, आपका मतलब क्या है। प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, एक इंपीरियल क्रिमिनल है और दूसरा उसके फैमिली का। फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे बचाती हो, इनकी फैमिली को मौत की सजा दी गई है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें इन दोनों में से कौन पसंद है। सू फिर से कहती है, आपका मतलब क्या है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सू तुम उन दोनों को पसंद करती हो। सू कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तो इनमें से कौन। सू मन ही मन कहती है, अगर मैं फादर को शांत नहीं करूंगी तो वो हालात और भी बिगाड़ेंगे। इसीलिए सू लियो की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, मैंने उसके लिए किया। ये सुनकर तो लियो खुश हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर फटाक से लियो को घूरने लगते हैं, लेकिन फिर वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये एक अच्छा दामाद है। ये सुनकर तो सू हैरान होते हुए उन्हें देखने लगती है। फिर तो प्राइम मिनिस्टर लियो के आजू बाजू घूमते हुए कहते हैं, बेटा तुम लोग कितनी दूर तक जा चुके हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम कल शादी करना चाहोगे। कमांडर ये इन दोनों की शादी के बाद हम फैमिली बन जाएंगे। आपकी ये फैमिली के लिए जरूरत के टाइम पर मैं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं एम्परर से क्लियर तौर पर इसके लिए रिक्वेस्ट करूँगा। ये जिंग कहता है, प्राइम मिनिस्टर सू वो है। लेकिन लियो बीच में बोलते हुए कहता है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर। मैं लेडी सू को कभी भी नीचे आने नहीं दूंगा। बेचारा ये जिंग ये सब कुछ देखते हुए कुछ भी कह नहीं पाता, इसीलिए वो लियो को साइड में लेकर कहता है, पागल मत बनो, अपने लाइफ की खुशियों का इस तरह से बलिदान मत दो। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी ये फैमिली को
जस्टिस मिले और हमारी ये फैमिली का नाम क्लियर हो। प्राइम मिनिस्टर खुश होते हुए कहते हैं, जल्द ही मैं सू के बच्चों के साथ खेलूंगा। ये सब देखते हुए सू गुस्से से चिल्लाकर कहती है, आखिर आप लोग मेरे मर्जी के बिना शादी के बारे में बात भी कैसे कर रहे हैं? क्या किसी को परवाह नहीं कि मैं क्या सोचती हूँ? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गार्डन में सू और सू के फादर दोनों ही फेस मास्क लगाकर लेटे होते हैं। तभी सू कहती है, फादर क्या आप सच में उन दोनों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने जा रहे हैं? इसके साथ सू मन ही मन हमें बताती है कि नॉवेल की कहानी एकदम बदल गई है। प्राइम मिनिस्टर सू सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखते हैं, उनकी फैमिली की मदद करना तो भूल जाइए। नॉवेल में इन्होंने तो एक पल के लिए भी ये फैमिली को नहीं जाने दिया और ये फैमिली को तो एम्परर खुद नीचे ला रहे हैं। इस टाइम पर उनकी मदद करना मतलब एम्परर के खिलाफ जाना। इतने कम फायदे में फादर आखिर ये काम क्यों करेंगे? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सू अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब तक तुमने जिन लोगों को भी परेशान किया मैं उन्हें हैंडल कर सकता था, लेकिन फ्यूचर के बारे में क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है? तुम्हें एक ऐसे हस्बैंड की जरूरत है जिस पर तुम भरोसा कर सको। सू कहती है, आप किसे भरोसे के लिए लुभा रहे हैं? वो आदमी इस टाइम पर गवर्नमेंट से भाग रहा है, यहाँ तक कि उसे एक ब्रोथल में बेच दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तुम्हारे फादर उनका नाम क्लियर कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो इस सिचुएशन में ना फंसे होते तो तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहता? यहाँ तक कि अगर तुम 3 साल की उम्र में भी शादी करने के लिए तैयार होंगी तो भी तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी बदनामी बड़ी फैमिली से लेकर छोटे गरीब फैमिली तक फैली हुई है। जिस भी फैमिली में अच्छे उम्र का लड़का है वो सभी लोग मुझसे बचते हैं कि मैं कहीं उनसे शादी के लिए ना पूछ लूं। वो भी ऐसे टाइम पर ये लियो का होना ईश्वरीय वरदान है। हम इस मौके को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। ये सब सुनते हुए सू मन ही मन कहती है, मेरे कान दुख रहे हैं, लेकिन जो भी हो फादर मेरा अच्छा चाहते हैं। खुद को बचाने में मैं इतनी व्यस्त थी कि मैंने इन सारी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वैसे क्या मुझे बचने के लिए एक हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए और क्या मुझे इस पूरे झंझट को पीछे छोड़ देना चाहिए? ये लियो को देखा जाए तो वो मुझसे बहुत ही अच्छी तरह से पेश आता है, यहाँ तक कि उसकी फैमिली आर्मी का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही है। वो अच्छा भी दिखता है और उसने काफी अच्छी पढ़ाई भी कर रखी है। अब जब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड है। सू को इस तरह से देखकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, क्या मैं गलत हूँ? तुम दोनों बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रह रहे हो तो क्या तुम्हें उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? सू कहती है, आपका मतलब क्या है फादर? क्या आप भूल गए हैं कि कल रात येजिंग भी वहाँ पर था? इसके साथ ही सू मन ही मन कहती है, मैं फादर को ये नहीं बता सकती कि मैंने येजिंग के साथ बहुत बुरा किया है। अगर कोई है जिसकी मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो वो येजिंग है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, येजिंग बहुत ही ताकतवर है, वो बहुत ही काबिल और होनहार है, लेकिन सबसे जरूरी बात वो जानता है कि तुम कैसी हो। कोई भी इंसान जिसके पास जरा से भी अक्ल होगी वो समझ जाएगा कि उसे तुमसे दूरी बनाए रखनी है, लेकिन लियो वैसा नहीं है। वो बहुत ही भोला है और वो नहीं जानता कि तुम कैसी हो। इसीलिए तुम्हारे फादर के तौर पर मैं उसे फंसाऊंगा। जब तक कि वो पछताएगा बहुत देर हो चुकी होगी। फिर तो प्राइम मिनिस्टर जाते हुए कहते हैं, अब कोई खिलवाड़ नहीं, वरना तुम्हारे फादर के तौर पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सू कहती है, फादर मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। प्राइम मिनिस्टर के जाते ही वहाँ पर येजिंग आ जाता है और सू उसे देखकर घबराते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? येजिंग सू के क्लोज जाते हुए कहता है,
नहीं, मैं तुम्हें अपने भाई के साथ रहने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।